अब हम टाउ के डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। तो टाउ का जो डेफिनेशन है ना, ये है तुम्हारा इट इज़ अ सेगमेंटल है, ठीक है। एक वेसल के किसी सेगमेंट में होगा, धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करेगा, राइट। प्रोग्रेस करेगा, उसके बाद प्रोग्रेस, ये तो नीचे प्रोग्रेस करेगा ही, और अगर यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है ये भी प्रोग्रेस करेगा इस तरफ भी। तो क्या होगा, तुम्हारा प्रोग्रेस करते करते तुम्हारा ऑक्लूड कर देगा। तो ये क्या हो गया, सेगमेंटल, प्रोग्रेसिव, ऑक्लूसिव, इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ, हमने क्या पढ़ा था, स्मॉल एंड मीडियम वेसल्स, ठीक है। अब इसमें कभी कभी हो सकता है तुम्हारा सुपरफिशियल जो होगा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, और ये तुमको कैसे प्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट एज अ रेनॉल्ड्स फिनोमेना विथ, अगर बहुत दिन तक रह गया तो तुम्हारा छोटा छोटा माइक्रो एब्सिस बन सकता है। उसके बाद माइक्रो एब्सिस वहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, न्यूट्रोफिल और जाइंट सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन होगा, और लीजन जो होगा वो स्किप लीजन होगा। मतलब अब सेगमेंटल है तो समझ लो थोड़ा स्किप लीजन होगा, थोड़ा बहुत तो जुगाड़ लगा के हम याद कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। पहले देखो जुगाड़, यहाँ पे डेफिनेशन टाउ का क्या है, सेगमेंटल है, प्रोग्रेसिव है, ऑक्लूसिव है, इन्फ्लामेटरी है, और तुम्हारा कहाँ का है, स्मॉल एंड मीडियम वेसल्स का है। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो एप्सिस बनेंगे। माइक्रो एप्सिस जब बनेगा यहाँ पे तो तुम्हारा क्या, किस चीज़, मतलब गंदगी आ गई तो तुम्हारा बॉडी क्या करेगा, न्यूट्रोफिल और जाइंट सेल्स का यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होगा। और जब यहाँ छोटे छोटे एप्सिस बन रहा है और यहाँ पे देखो सेगमेंटल था, तो इमेजिन करो कि ये सेगमेंट में खराबी थी, अब ये सेगमेंट ही एप्सिस में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे लीजन होगा, यहाँ पे लीजन होगा, तो प्रोग्रेस करके क्या बनेगा, स्किप लीजन बनेगा, ठीक। अब हमें डेफिनेशन याद करने में ना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो चलो अब हम लिखते हैं, ये तुम्हारा क्या है, दिस डिजीज इज सेगमेंटल, प्रोग्रेसिव, ऑक्लूसिव, राइट, inflammatory disease of small and medium sized vessels with superficial thrombophlebitis, often may present as Raynaud's phenomenon with micro abscesses along with neutrophil and giant cell infiltration with skip lesions। अब तुम्हें याद हो गया, ठीक है, तुमने थोड़ा जुगाड़ लगाया, तुम्हें याद हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अब हम पढ़ते हैं तुम्हारा इसका पैथोजेनेसिस, ठीक है। पैथोजेनेसिस क्या होगा, तो पहले हम पैथोजेनेसिस का जुगाड़ समझते हैं, जे स्टार मतलब जुगाड़, क्योंकि बुक्स तो सबके पास है, बुक से तो सब रट लेंगे, बट एग्ज़ाम में भूल जाओगे तो फिर तुम कैसे याद करोगे। चलो हम जुगाड़ लगाते हैं, राइट। तुमने क्या पढ़ा था, स्मोकर की हिस्ट्री होगी, ठीक है। अब स्मोक और टोबैको, इसमें क्या होगा तुम्हारा, निकोटीन होता है, ठीक है, निकोटिनिक एसिड होता है, और जो तुम्हारा स्मोक होता है ना वो तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड निकालेगा। अब ये तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड जब तुम्हारे हीमोग्लोबिन से जाके वहाँ बाइंड कर जाएगा तो क्या बनाएगा, CO+Hb, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हम लोग क्या, कार्बोक्सी
हीमोग्लोबिन। अब हमने बचपन में 11th में क्या पढ़ा था, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो उसका बहुत ही ज़्यादा एफिनिटी होता है हीमोग्लोबिन से, मतलब अगर समझो हीमोग्लोबिन से वो जुड़ गया तो हीमोग्लोबिन को मार ही डालेगा, राइट। तो तुम्हारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। यहाँ से जब ये तुम्हें पता है ना कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहा है, तो तुम इन्वेस्टिगेशन में हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करोगे। जब तुम इन्वेस्टिगेशन करोगे कि भाई हीमोग्लोबिन कितना है, राइट, उससे पता चल जाएगा इनडायरेक्टली कि कितना ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड है CO से, राइट। ये हो गया। अब देखो तुम्हारा ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये तो भाई ये तो तुम्हारा एबनॉर्मल चीज़ है ना, फॉरेन बॉडी समझ लो, ऐसा तुम्हारे बॉडी के लिए फॉरेन बॉडी हो गया। तो ये तुम्हारे ब्लड वेसल, अब ये कहाँ बन रहा है, ब्लड जो हीमोग्लोबिन है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पे है, तुम्हारे ब्लड में है। ब्लड कहाँ है, तुम्हारे ब्लड वेसल में है। तो ये कहाँ पे दिक्कत करेगा, ब्लड वेसल को ही परेशान करेगा, तो ये ब्लड वेसल को इरिटेट करेगा। अब ब्लड वेसल में हम लेयर्स पढ़े थे, इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया होता है। तो जो इंटीमा लेयर होता है उसको इरिटेट करेगा, राइट। ये वैसो इरिटेट हुआ, वैसो स्पाज़म हो गया। अब वैसो स्पाज़म हो गया, उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंटीमा का हाइपरप्लेजिया होगा, राइट। ये जो हीमोग्लोबिन है तुम्हारा ब्लड वेसल में है, इसको इरिटेट किया तो क्या हो गया, तुम्हारा वेसो स्पाज़म हो गया। वेसो स्पाज़म हो गया तो तुम्हारा क्या हो गया, इंटीमा जो है उसमें हाइपरप्लेजिया हो गया, मतलब इंटीमा जो है बहुत ज़्यादा नंबर अपना बढ़ा लिया। अब तुम्हारा क्या हो गया, हाइपरप्लेजिया। कोई भी चीज़ें यहाँ पे इस थोड़ी सी थी, एक तो वेसोस्पाज़म हुआ इनिशियली, उसके बाद यहाँ पे ये थी, इसको इतना होना चाहिए, लेकिन अब ये नंबर बढ़ा के देखो इतना, तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तुम्हारा ल्यूमन जो है वो तो नैरो हो गया ना। जब ल्यूमन नैरो हो गया तो तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, समझो। तो ये तुम्हारा थ्रोम्बस बना लिया। तो इसके बाद तुम्हारा इंटीमा हाइपरप्लेजिया के बाद क्या हो जाएगा, तुम्हारा थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, राइट। अब थ्रोम्बोसिस की वजह से तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो ऑब्लिटेरेशन हो जाएगा, ऑब्लिटेरेशन ऑफ द ब्लड वेसल हो जाएगा, राइट। अब ये ऑब्लिटेरेशन कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा छोटा छोटा ब्लड वेसल ये करेगा तो कहाँ दिक्कत करेगा, तुम्हारा मीडियम एंड स्मॉल साइज में करेगा, मीडियम एंड स्मॉल साइज्ड ब्लड वेसल में करेगा, राइट। अब तुम्हारा क्या करेगा ना, पहले तो ये थोड़े से जगह पे था, एक लेयर में था, अब ये धीमे धीमे प्रोग्रेस करते करते क्या हो गया, पूरे ब्लड वेसल को कवर कर लेगा, सारे लेयर्स को कवर कर लेगा। तो जब हम इसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, पैन का मतलब हो थ्रू आउट, टोटल का टोटल, जैसे बोलते हैं ना पैन साइटोपिनिया, ये ओपिनिया वो ओपिनिया, पैन का मतलब हो कि जितने भी, अगर WBC RBC प्लेटलेट तीनों कहते हैं पैन साइटोपिनिया है, राइट। तो वही वैसे ही जब तुम्हारा तीनों का तीनों लेयर चला जा रहा है, तुम्हारी पूरी की पूरी ब्लड वेसल चली जा रही है, तो हम कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, पैन आर्टेराइटिस, ठीक है, पैन आर्टेराइटिस। अब ये क्या होता है, ये तुम्हारा एक सेगमेंट में होता है, यूजुअली इन्वॉल्वमेंट इज सेगमेंटल, राइट। उसके बाद क्या हुआ, पहले तुमने क्या पढ़ा, वेसोस्पाज़म हुआ, फिर हाइपरप्लेजिया हो गया, इंटीमा का हाइपरप्लेजिया हुआ, मतलब कि यहाँ पर थ्रोम्बस बन गया, मतलब तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और मतलब ऑब्लिट्रेशन हो गया। कौन से ब्लड वेसल में हुआ, मीडियम एंड स्मॉल साइज में हुआ। उसके बाद धीमे धीमे क्या हुआ, पहले एक लेयर गया था, अब पूरा का पूरा चल गया, तो पैन आर्टराइटिस हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, पहले तो ये आर्टरी को ख़राब किया था, ये जो प्रोसेस था, ये जो पैथोजेनेसिस थी, पहले आर्टरी में चल रही थी, अब ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करके तुम्हारा वेन, नर्व सबको जाके ख़राब कर दिया, राइट, सब चला जाएगा। अब तुम्हारा क्या है, जब तुम्हारा नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा ना, जब तुम्हारा नर्व इन्वॉल्व होगा तब तुमको पेन फील होगा, पेशेंट जो है ना। हाँ, और मैंने एक चीज़ भूल गई थी बताने के लिए, वहाँ क्लिनिकल फीचर में इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन होगा, जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उसमें इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन होगा। मतलब हुआ कि वो बोलेगा ना, जब भी तुम्हारे उसके मसल की जब ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड बढ़ जाएगी, इसका मतलब कि जब वो ज़्यादा चलेगा या दौड़ेगा या थोड़ा दूर भी चला तो उसको ना बहुत ज़्यादा पेन होगा ड्यू टू इस्चीमिया, लेकिन जैसे ही वो रेस्ट करेगा वैसे ठीक हो जाएगा। अब पूछो, वो चल रहा तो दर्द क्यों हो रहा था, रुका तो कैसे ठीक हो गया, क्यों, जब वो चलेगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी उसकी मसल की, तो अब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डिमांड फुलफिल हो नहीं पाएगी, तो उसको पेन होगा ड्यू टू इस्चीमिया। लेकिन जैसे ही वो रेस्ट करेगा, डिमांड कम हो गई तो उसका पेन अपने आप ही चला जाएगा, इस्चीमिया रिजॉल्व हो जाएगा और पेन चला जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। अब तुम्हारा है ना, फिर तुम्हारा पेन हो गया, यहाँ पे पेन इसकी वजह से फील हुआ। अब तुम्हारा क्या है ना, जब भी हमारी बॉडी में ना
जब मतलब कोई भी चीज़ें ख़राब होती है ना, हमारी बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करती है। तुम्हारी आर्टरी, मेन जो बड़ी वाली आर्टरी थी, वो तो ख़राब हो गई, राइट। तो तुम्हारी बॉडी क्या करेगी, छोटी छोटी पतली पतली नई नई बेबी बेबी आर्टरी निकालेगी, ताकि अगर उसको यहाँ ब्लड सप्लाई देना है, ये ब्लॉक हो गया, कोई बात नहीं, हम बेबी आर्टरीज, नई नई आर्टरीज बना लेंगे। तो हमको यहाँ पे तुम्हारा बॉडी कंपनसेट कर ली, यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए था, तुम्हारा कोलेट्रल्स के थ्रू यहाँ पे जो बेबी आर्टरी जो कोलेट्रल्स हैं उसके थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाएगा, उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अब क्या है ना, तुमने ये जो स्मोकिंग है वो छोड़ा ही नहीं, तुम ठहरे थित्थर, तुम पीते गए सिगरेट पीते गए, तुम्हारी ये जो ओरिजिनल मोटी मेच्योर वेसल थी वो तो बेचारी झेल नहीं पाई, ये नई नई नाजुक सी नियोनेटल वेसल क्या झेल पाएगी तुम्हारी टॉक्सिसिटी को। तो ये वाली वेसल है ना, ये बेचारी मर जाएगी, इसमें भी सेम पैथोजेनेसिस होगा, ये भी मर जाएगा। तो क्या है ना, तुम्हारा जहाँ पे ये कोलेट्रल्स डेवलप हो रहा है तो तुम्हारी बॉडी क्या कर रही है, कंपनसेट कर रही है। तो ये तुम्हारा कौन सा फेज़ हुआ, कंपनसेटरी फेज़ हुआ। लेकिन जैसे ही तुम स्मोकिंग कंटिन्यू रखे, राइट, और तुम्हारे ये बेबी वेसल्स ख़राब हो गए, इसका मतलब तुम्हारी बॉडी डीकम्पनसेटेड स्टेज में चली गई। क्यों, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ने कंपेंसेट किया था, लेकिन तुम नालायक थित्थड़ पीना छोड़े नहीं, स्मोकिंग करना छोड़े नहीं, तो तुमने अपने आप को डीकम्पनसेटरी स्टेज में डाल दिए, राइट। तो जब तुम्हारी बॉडी डीकम्पनसेट करेगी, मतलब तुमको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, उसके बाद तुमको बहुत ज़्यादा पेन होगा, अल्सर होगा, और लास्ट में जाके एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। एम्पुटेशन का मतलब हुआ कि उसका जो भी लिम्स है उसको काट के हटा दो, ठीक है, क्योंकि वो सड़ जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, इसमें एक चीज़ दी हुई थी कि एम्पुटेशन तो बहुत दूर की चीज़ है, इंसान इतना ज़्यादा दर्द में होगा कि उसको दर्द की वजह से तो उसको अल्सरेटिव स्टेज में जो भी ऑर्गन होगा उसको एम्पुटेट कर देना होगा, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा पैथोजेनेसिस के जुगाड़ को हम फिर से पढ़ते हैं। क्या हुआ, एक स्मोकर था, स्मोक में क्या होता है, मोस्टली तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तुम्हारे कहाँ मिलेगा, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारे ब्लड वेसल में रहेगा, ब्लड कहाँ रहेगा, ब्लड वेसल में, तो वो ब्लड वेसल को जाके इरिटेट करेगा। अब ब्लड वेसल के कांटेक्ट में कौन सा लेयर होगा, ब्लड के इंटीमा, तो इंटीमा को इरिटेट करेगा, वेसोस्पाज्म हो जाएगा, फिर इंटीमा इरिटेट होके अपना नंबर बढ़ा लेगा कि भाई आई एम हियर टू फाइट विथ यू इरिटेंट्स, तो वो नंबर में बढ़ जाएगा, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा हाइपरप्लेजिया हो गया, बहुत ज़्यादा में आ गया तो क्या हो गया, थ्रोम्बस बना लिया। अब ये थ्रोम्बस बनने की वजह से क्या होगा, ल्यूमन तुम्हारा नैरो हो गया तो क्या हो गया, ऑब्लिट्रेशन हो गया। अब ये बस नीचे बता रहा है कौन से ब्लड वेसल में होगा, तुम्हारा मीडियम एंड स्मॉल ब्लड वेसल में होगा। अब ये धीमे धीमे क्या हो जाएगा, पहले तो एक लेयर में खराबी हुई थी, अब तीनों का तीनों लेयर चला गया, तो हम पेनार्टराइटिस टर्म यूज़ कर देंगे। अब क्या हुआ कि फिर पहले तो ये पूरी आर्टरी की लेयर गई, अब ये आर्टरी से तुम्हारे वेन नर्व सब में चली गई। जब ये नर्व को इन्वॉल्व करेगी तो तुम्हें दर्द महसूस होगा, राइट। अब हम पेन होगा ना, वो नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगा और इस्चीमिया की वजह से होगा, राइट। अब तुम्हारी बॉडी ने क्या किया कि कोलेट्रल्स डेवलप किया यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई पहुँचाने के लिए, तो यहाँ पे तुम्हारी बॉडी क्या कर रही है, कंपनसेट कर रही है, तो ये तुम्हारा कंपनसेटरी फेज है, राइट। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या होगा कि जब तुम्हारी बॉडी, जब तुम फिर से कंटिन्यू रखे कंटिन्यूस स्मोकिंग की वजह से तुम्हारा क्या हुआ कि कंटिन्यूस स्मोकिंग की वजह से तुम्हारी जो नई वेसल थी, बेबी वेसल थी, वो भी ख़राब हो गई, तो तुम्हारी बॉडी डीकम्पनसेटेड स्टेज में चली गई। अब तुम्हारा डिजीज़ जो है वो इरिवर्सिबल है, मतलब अब तुमको तो एम्पुटेशन कराना ही पड़ेगा, ड्यू टू गैंग्रीन हो जाएगा, राइट। इसीलिए अब देखो फिर हमने क्या बताया था, हाँ, कि तुम्हारा ये इसको इतना ज़्यादा पेन होगा ना कि एम्पुटेशन से पहले जो अल्सरेटिव स्टेज होता है ना, उसी में उसको इंसान का पैर काट के हटाना पड़ेगा, ये जो भी ट्रीटमेंट है करना पड़ेगा, क्योंकि उसको सीवियर पेन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मैं क्या कह रही थी, हाँ, मैं एक चीज़ बता रही थी, मैं ना SRB है सर्जरी की, मैं उसी से ये सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अगर किसी कुछ, मैं तब से बकी जा रही हूँ, अच्छा चल रहा है मेरा वीडियो, सॉरी, मैंने SRB से पढ़ा रही हूँ, राइट। तो किसी को चाहिए तो SRB से तुम देख सकते हो, नहीं तो मेरे पास SRB की PDF है, अगर किसी को हो तो तुम मुझे मैसेज करना, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच। मैं अब तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी क्लासिफिकेशन
क्लिनिकल फीचर्स, फिर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि एक वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, फिर अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। और मैं क्या कह रही थी यार, मुझे ना वीडियो एडिटिंग करने का तो टाइम नहीं है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा मैक्सिमम टॉपिक्स है उसको मैं कवर कर दूँ, मैं बता दूँ, ताकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया था यार, कुछ समझ में नहीं आता ना तो दिमाग ख़राब होता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं अपने जूनियर्स की थोड़ी मदद कर दूँ। और क्या ही बताऊँ मैं, हाउ कैन आई हेल्प यू माई डियर जूनियर्स। ओके, बाय।